एक बार फिर से मैं आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने मीडिया हाउस में। और आज मैं आपको एसवीएन न्यूज़ और बातें जन जन की से एक फिर से ऐसी खबर सामने रखने वाला हूं। प्रभारी महोदय है, जो प्रधानाध्यापक महोदय है, उनकी सूझबूझ कह सकते हैं कि आज एक 60 साल पहले जो मामला पेंडिंग था उसकी एक कड़ी आगे बढ़ चुकी है और पीड़ित को ऐसा लग रहा है कि अब उनको जो है न्याय मिलने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मंझौल की दीनानाथ परमेश्वरी बालिका राज्य संपोषित उच्च विद्यालय मंझौल, जहाँ 2 बीघा ज़मीन दान में दी गई थी, जिसमें सुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना बाबू के पिताजी 1 बीघा और सुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना बाबू के चचेरे कह सकते हैं, बड़े बाबू कह सकते हैं, गोतिया कह सकते हैं, दियाद कह सकते हैं, उन्होंने दिया था। लेकिन सुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना बाबू का नाम नहीं जुड़ा था, यानी दाता समिति में इनका नाम नहीं जुड़ा था। और इसको लेकर लगातार वो संघर्ष कर रहे थे, आवेदन दे रहे थे, लेकिन मामला सॉर्ट आउट होता हुआ नहीं दिख रहा था शरद कुमार जी को कि इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। चूँकि शिक्षा का यही असर होता है कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप लड़के हर अधिकार ले सकते हैं। और इसी कड़ी में शरद कुमार जी हमारे स्टूडियो आए और बाकी मैं पीड़ित से ही जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर जो 60 साल का मामला था वो सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, या कहा जाता है अपने आप को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा के उस पेपर को छोड़ दिया जाए। ताकि इन्हीं की जुबानी सुनाने का प्रयास करता हूं कि आखिर कितनी सच्चाई है, इनका जो 60 साल का मामला है वो सॉर्ट आउट होगा या नहीं होगा, या सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाते हुए फिर से ये पेंडिंग में चला जाएगा। एक आवेदन जो फॉरवर्ड हुआ है डीपीओ के पास और जो आरजेडी विधायक हैं उनके पास, इससे आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? संजय जी, सबसे पहले तो आपका बातें जन जन की एवं एसवीएन न्यूज़ से इस मैटर को उठाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। दूसरा कि मेरे पिताजी के द्वारा जो दिया गया आवेदन था प्रबंध समिति में दाता सदस्य के रूप में सम्मिलित करने के लिए, जो 7 अप्रैल 2023 का आवेदन था, जो प्राचार्य महोदय दीनानाथ परमेश्वरी बालिका उच्च विद्यालय मंझौल को कि आप प्रबंध समिति का फिर से पुनर्गठन कीजिए, उसमें मेरे पिताजी का नाम जोड़िए। इस क्रम में जो 7 अप्रैल 2023 का आवेदन था, जिसकी प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी महोदय, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, अपर मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग, प्रधान सचिव महोदय शिक्षा विभाग, तमाम व्यक्तियों को दी गई थी, उस क्रम में इस आवेदन पर निजी संज्ञान लेते हुए सबसे पहले हम चंदन कुमार जी, जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं दीनानाथ परमेश्वरी बालिका +2 उच्च विद्यालय मंझौल का, उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि उन्होंने मेरे पिताजी के आवेदन पर संज्ञान लिया और तत्क्षण इस आवेदन को के आलोक में फॉरवर्ड किया डीपीओ माध्यमिक शिक्षा बेगूसराय को। अपने पत्रांक 374 दिनांक 25/4/2023 से उन्होंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा बेगूसराय को विद्यालय प्रबंध समिति में दाता सदस्य के रूप में नामित होने हेतु सुरेंद्र कुमार एवं मुन्ना बाबू के आवेदन के आलोक में मार्गदर्शन प्राप्त करने के संबंध में एक पत्र सौंपा है, और जिसकी प्रतिलिपि माननीय अध्यक्ष महोदय श्री राजवंशी महतो, जो विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, सह सत्तारूढ़ दल के सचेतक भी हैं और सह चेरिया बरियारपुर विधायक भी हैं, उसकी कॉपी इन्होंने मेरे पिताजी को भी दी है रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, सुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना बाबू को। साथ में प्रबंधकारिणी समिति के जो तत्कालीन मेंबर लोग हैं, इस 7 मेंबर की सूची हमें भेजी गई है, जिसमें 1 नंबर श्री राजवंशी महतो विधायक चेरिया बरियारपुर, 2 श्रीमती सविता कुमारी, 3 वरीय शिक्षक जटाशंकर झा, 4 श्री गजेंद्र प्रसाद सिंह भूमिदाता, 5 श्री प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरिया बरियारपुर,
6 श्री रामनाथ प्रसाद सिंह शिक्षा प्रेमी एवं 7 में श्रीमती शोभा रानी अनुसूचित जाति। इस प्रबंध कार्यकारिणी समिति की संचिका पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि 8/4/2021 को जो ये कमेटी का गठन हुआ था वो कमेटी आज तक कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन वर्तमान कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य हैं, इन लोगों ने कभी इस बात को खोजने का प्रयास नहीं किया कि जब भूमिदाता 2 व्यक्ति हैं, देवनंदन प्रसाद सिंह उर्फ भोला बाबू और जितेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ जित्तू बाबू, दोनों 1-1 बीघा जमीन 14/2/1963 को माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से दान पत्र दिए हैं। तो उस परिस्थिति में विद्यालय की प्रबंध कार्यकारिणी समिति का जो भी मीटिंग होता है या कार्यक्रम होता है, उसमें न तो विद्यालय के स्तर से और न ही इन लोगों के स्तर से कभी हम लोगों को सूचित किया जाता है। लेकिन जब मेरे पिताजी के द्वारा 7 अप्रैल 2023 को ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तो माननीय प्रधानाध्यापक महोदय श्री चंदन कुमार जी ने इसको आगे बढ़ाते हुए, इसको अग्रसारित करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा बेगूसराय से तत्क्षण मार्गदर्शन मांगा है, जिसकी प्रतिलिपि हमें भी दी गई है। और साथ ही साथ जो प्रबंध समिति एवं बैठक के कागजातों को अभी प्रमाणित करके हमें उपलब्ध कराया गया है। मेरा मानना है कि मेरे इस आवेदन पर श्री चंदन कुमार जी, प्रभारी प्रधानाध्यापक दीनानाथ परमेश्वरी +2 बालिका उच्च विद्यालय मंझौल ने निजी संज्ञान लिया है। इसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक स्कूल के विकास का सवाल है, चाहे वो मुखिया के फंड से हो, माननीय विधायक चरिया बरियारपुर श्री राजवंशी महतो जी के फंड से हो, या अन्य कोई शिक्षाविद श्री माननीय मदन मोहन झा जी के फंड से हो, तो विद्यालय का विकास होना चाहिए। और विद्यालय के विकास में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। विद्यालय विद्या का मंदिर है, विद्या का प्रांगण है, और विशुद्ध रूप से वहाँ पर विद्या एवं पठन पाठन का कार्य होना चाहिए। तो ये जितने भी कार्यक्रम हैं, हम उसका भी सपोर्ट करते हैं कि ये होना चाहिए, और इसमें हमको किसी तरह की आपत्ति नहीं है। लेकिन स्कूल प्रबंधन की या उसके सारे मेंबर की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि स्कूल में किसी तरह का क्रियाकलाप हो तो जो एक डोनर जितेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ जित्तू बाबू के पुत्र हैं या उनके पौत्र हैं, उनको भी खबर किया जाना चाहिए। एक सवाल और करना चाहेंगे कि लगभग 60 सालों से आप लोग हर ऑफिस का चक्कर लगा रहे थे। मुझे लगता है कई बार आप जो है प्रधानाध्यापक के पास भी गए होंगे, लेकिन वो सुनते नहीं थे, जबकि चुनाव भी सामने है। मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं आपसे ही जानने का प्रयास करूंगा, हमारे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं वो चाहती है कि क्या ये जो स्टेप लिया गया है, ये जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रभारी हैं स्कूल के, क्या वो पिंड छुड़ाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा के छोड़ दिए हैं, या लगता है कि पूरा जो आप चाहते कि भूमिदाता में नाम जुड़े वो जुड़ेगा, या ऑफिस का चक्कर फिर से आपको लगाना पड़ेगा? नहीं, इससे पहले जब भी हम लोग प्रधानाध्यापक या माननीय विधायक जी से दूरभाष के थ्रू मेरे पिताजी का बात हुआ, तो सबों ने कहा कि नहीं, आपका गिरभांश जायज़ है। जब हमने रिप्रेजेंटेशन दिया हमारे 7/4/2023 को, तो इस रिप्रेजेंटेशन के बाद माननीय प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय श्री चंदन कुमार जी ने इसको पर्सनली लेते हुए अपने वरीय पदाधिकारी को पत्र लिखा, मार्गदर्शन मांगा, और हमें लगता है कि अब एक स्टेप बात बढ़ी है। मेरा विद्यालय प्रबंध समिति से या तमाम पदाधिकारी जिनको ये पत्र गया है, उनसे यही निवेदन है कि जो
8/4/2021 को प्रबंध कार्यकारी समिति या प्रबंध कारिणी समिति का गठन किया गया था, उसे भंग कर नए स्तर से उस पुनर्समिति का गठन किया जाए ताकि हमें उचित न्याय मिल सके। क्योंकि विद्यालय मेरे बाप दादा का भी है और मेरी भी ड्यूटी बनती है, हमारा पूरा परिवार, हमारे पूरे परिवार का कंट्रीब्यूशन है। और ये +2 ओनली फॉर गर्ल्स के लिए बनाया गया, ये उस समय हमारे दोनों बाबा की सोच थी। जहाँ तक मेरे चचेरे चाचा का बात है, गजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ जुन्ना बाबू, तो वो कमेटी को देखते हैं, वो देखें, लेकिन कमेटी की सूचना या डेवलपमेंट, स्कूल से रिलेटेड डेवलपमेंट का कोई भी कार्य हमारे बाबूजी तक भी आना चाहिए। ऐसा हम विद्यालय प्रबंध समिति, जिला शिक्षा पदाधिकारी, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय या जिनको जिनको ये पत्र गया, सबों से आस लगाए बैठे हैं। तो ये थे हमारे साथ शरद कुमार जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हमारे खानदान ने बालिका उच्च विद्यालय के लिए दीनानाथ परमेश्वरी बालिका राज्य संपोषित उच्च विद्यालय के लिए ज़मीन दान दिया था, उसमें एक कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि ये डीपीओ के पास भी गया है और आरजेडी विधायक के पास भी गया है। अब देखना यही होगा कि आखिर जो भूमिदाता में नाम जोड़ने की बात कही जा रही है, जिसमें सुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना बाबू लगातार प्रयास कर रहे थे और आज उनका प्रयास सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। और शरद कुमार जी ने भी कहा है कि मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द जो है उस कमेटी को भंग करके और नई कमेटी का गठन किया जाएगा और उसमें जो है हम लोगों का भी नाम ऐड होगा, यानी इनके पिताजी का नाम ऐड होगा और जो भी प्रोग्राम होगा उसमें मुझे भी आमंत्रित किया जाए, मुझे भी जानकारी दिया जाए और जो भी रखरखाव स्कूल की होती है, चाहे वो किसी भी फंड से हो, रखरखाव होना चाहिए। क्योंकि जहां सरकार कह रही है कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ाना है, तो वहीं हम लोग भी चाहते हैं कि मंझौल के आसपास की जो भी लड़कियां पढ़ने आती है, मैं भी चाहता हूं कि उसे अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता भरी शिक्षा मिले, ताकि वो भी आगे बढ़े और दिन दूनी रात चौगुनी करे। बाकी देखना यही होगा कि आखिर इनका जो एक सपना कह सकते हैं वो कब तक पूरा होता है। फिलहाल बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन विक्रम कुमार के साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सबों से विदा। देखते रहिए SBN न्यूज़ और बातें जन जन की।